दुनिया में असंख्य शास्त्र हैं, वेद है, उपनिषद है, पुराण है और श्रीमद् भगवत गीता जैसी महान पुस्तकों का तो कोई अंत ही नहीं है। परंतु इन सब के बीच एक ऐसा शास्त्र भी है जो बिल्कुल अलग खड़ा है, इतना अलग कि बाकी सब उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। वह शास्त्र है अष्टावक्र गीता। आज की इस यात्रा में हम श्री कृष्ण की गीता और अष्टावक्र की गीता दोनों को समझेंगे। हम देखेंगे कि क्यों कृष्ण की गीता दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय हुई और क्यों अष्टावक्र की गीता उतनी गहराई के बावजूद आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाई। आज का यह संवाद केवल शब्द नहीं होगा, यह एक अनुभव होगा। इस अनुभव के लिए तुम्हें खुला मन लेकर आना होगा। अपने सारे विचार, सारे मत, सारे संप्रदाय कुछ देर के लिए यहीं छोड़ दो। बस सुनो और देखने वाले बनो। कृष्ण की गीता दुनिया के हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ रखती है। अगर तुम भक्ति मार्ग पर हो तो गीता में तुम्हें भक्ति का सार मिलेगा। अगर तुम ज्ञान मार्ग पर हो तो तुम्हें ज्ञान देगी। अगर तुम कर्म योगी हो तो तुम्हें कर्म का मार्ग दिखाएगी। कृष्ण कभी कहते हैं भक्ति सर्वोच्च है, कभी कहते हैं ज्ञान सर्वोच्च है और कभी कहते हैं कर्म सर्वोच्च है। यही कारण है कि हर व्यक्ति गीता में अपना मार्ग खोज लेता है। पश्चिम में वैज्ञानिक मन का परीक्षण करने के लिए एक दिलचस्प प्रयोग करते हैं। वे ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही डालते हैं। स्याही को फैलाकर अलग अलग आकृतियां बना देती है। फिर वे व्यक्ति से पूछते हैं, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? कोई कहता है, मुझे इसमें घोड़े की आकृति दिख रही है। तो कोई कहता है, मुझे इसमें हाथी दिख रहा है। तो कोई कहता है, मुझे इसमें भूत प्रेत नजर आ रहे हैं। पर वास्तव में स्याही का धब्बा वही है, परंतु हर व्यक्ति उसमें अपने मन का चित्र देख लिया। कृष्ण की गीता भी ऐसी ही है। भक्त उसमें देखता है, कर्मयोगी कर्म देखता है, ज्ञानी ज्ञान देखता है। हर कोई अपनी सोच, अपनी अपेक्षाओं, अपने विश्वासों को गीता में आरोपित कर देता है। श्री कृष्ण केवल दार्शनिक नहीं थे, वह एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। महाभारत के समय उन्होंने धर्म, राजनीति और कूटनीति तीनों का अद्भुत मेल किया। उनका संदेश ऐसा होना चाहिए था कि हर व्यक्ति, हर संप्रदाय, हर राजा उसमें अपना सहारा खोज सके। इसलिए गीता बहुअर्थी है। उसमें कविता है, सौंदर्य है और लचीलापन है। इसी कारण गीता पर हजारों टीकाएं लिखी गई। शंकराचार्य ने उसमें अद्वैत देखा, रामानुज ने उसमें भक्ति देखी, तिलक ने कर्म देखा और सब अपने घर प्रसन्न होकर लौटे।
कृष्ण हमारे ही विचार कहते हैं, ऐसा उन सबको लगा। कृष्ण की गीता खिचड़ी जैसी है, जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है, इसलिए यह सबको भाती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह साधक हो या राजनीतिज्ञ, गीता में अपने लिए मार्ग ढूंढ लेता है। परंतु इसका एक परिणाम यह हुआ कि सत्य कभी कभी धुंधला हो गया। कभी भक्ति को सबसे ऊंचा बताया गया, कभी ज्ञान को, कभी कर्म को। सत्य को बनाए रखने से अधिक महत्वपूर्ण था सबको जोड़कर रखना। अब जरा अष्टावक्र की गीता की ओर चलें। यह गीता बिल्कुल अलग है। अष्टावक्र किसी का मन नहीं रखते, वह सत्य को जैसा है वैसा ही कहते हैं। ना उसमें कविता है, ना राजनीति, ना ही कोई समझौता। जहां कृष्ण कहते हैं तुम अपने विश्वासों के साथ चलो, वहां अष्टावक्र कहते हैं अपने सारे विश्वास, सारे विचार, सारे मत यहीं छोड़ दो। अगर मेरे साथ चलना है तो खाली हाथ आओ। अष्टावक्र के साथ कोई खेल संभव नहीं है। वहां 2 और 2 सिर्फ 4 होते हैं, ना 3 ना 5। यही कारण है कि अष्टावक्र की गीता कठिन है। कठिन इसलिए नहीं कि उसके शब्द जटिल हैं, बल्कि इसलिए कि वह हमें अपने अहंकार को छोड़ने के लिए कहती है। कृष्ण तुम्हें अहंकार को छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। तुम जैसे हो वैसे ही रह सकते हो। वहां बदलाव की कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो तुम्हें अपना पुराना मैं यहीं त्यागना होगा। अष्टावक्र कहते हैं ध्यान कोई करने की चीज नहीं है। जब तक तुम कर रहे हो तब तक अहंकार मौजूद है। ध्यान तब घटता है जब करने वाला गायब हो जाए, जब तुम सिर्फ देखने वाले रह जाओ, जब तुम साक्षी बन जाओ। तुम नदी किनारे बैठकर बहते पानी को देख रहे हो। नदी बह रही है, तुम केवल देख रहे हो। यही दृष्टा बनना है। यही अष्टावक्र की साधना है। अष्टावक्र के जन्म की कथा भी बहुत गहरी है। कहा जाता है कि उनके पिता गर्भावस्था में रोज वेदों का पाठ करते थे। अष्टावक्र गर्भ में ही सब सुनते थे। एक दिन अचानक गर्भ से आवाज आई, रुको, यह सब बकवास है। ज्ञान इसमें नहीं है, सिर्फ शब्द है, और शब्दों में सत्य नहीं होता। पिता क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने शाप दे दिया, जब यह जन्म लेगा तो यह 8 अंगों से टेढ़ा होगा। यही कारण है कि उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। यह कहानी प्रतीक है। हम सबके भीतर का अहंकार भी अष्टावक्र के जन्म जैसा है, टेढ़ा, विकृत, असमान। जब तक हम उस अहंकार को नहीं छोड़ते, सत्य प्रकट नहीं होता। अष्टावक्र गीता पर किसी ने टीका नहीं लिखी, क्योंकि उसमें किसी व्याख्या की जगह ही नहीं है। तुम अपना
उसमें धर्म नहीं डाल सकते, तुम अर्थ नहीं डाल सकते। जो कहा है वही है, जैसा है वैसा ही है। इसीलिए यह गीता सामान्य जन के लिए नहीं है, यह केवल उन साधकों के लिए है जो पूरी तरह अपने मैं को छोड़ने के लिए तैयार है। अगर तुम अष्टावक्र गीता को सच में समझना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों को त्यागना होगा। तुम्हें खाली होना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारा करना ही तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। सिर्फ देखने वाले बनो, सिर्फ दृष्टा बनो। कल्पना करो कि तुम आसमान को देख रहे हो। अगर बादल है तो तुम्हें आकृतियां देखो। कोई कहेगा मुझे हाथी दिख रहा है, कोई कहेगा मुझे देवता दिख रहे हैं। परंतु जब बादल छट जाते हैं तो सिर्फ शुद्ध आकाश, साफ आकाश रह जाता है। अष्टावक्र की गीता वही साफ आकाश है जहाँ कोई आकृति नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, सिर्फ शुद्ध सत्य। अष्टावक्र किसी विशेष साधना का निर्देश नहीं देते, वे केवल कहते हैं साक्षी बनो, करने वाला मत बनो, दृष्टा मात्र रहो। जब तक तुम कुछ कर रहे हो तुम बंधन में हो। जब तुम केवल देखने वाले हो जाते हो तुम मुक्त हो जाते हो। आज हमने दो गीता देखी, कृष्ण की गीता जो सबको प्रिय है, सबके लिए है, और अष्टावक्र की गीता जो केवल उनके लिए है जो स्वयं को पूरी तरह छोड़ने के लिए तैयार हैं। कृष्ण तुम्हें तुम्हारे विश्वासों के साथ आगे बढ़ने देते हैं। अष्टावक्र तुम्हें तुम्हारे विश्वासों से मुक्त कर देते हैं। कृष्ण तुम्हें सहारा देते हैं। अष्टावक्र तुम्हें सहारा छीनने की बात करते हैं। अगर तुम सच में सत्य को पाना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ त्यागना होगा और बस दृष्टा बनना होगा। दृष्टा बनो और देखो, यही अष्टावक्र का संदेश है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।